प्रतिभा जब से शादी होकर आई से वो बहुत उदास थी, क्योंकि ना तो उसकी सास उससे ठीक से बात करती थी और ना ही उसकी ननद। उन दोनों को तो बस मौका चाहिए होता था प्रतिभा को तंग करने का। क्या बात है मम्मी, आज तुम रसोई में बर्तन कर रही हो? काम वाली नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो तो गांव चली गई है, काम छोड़ दिया है उसने। अब क्या करूं, बहू तो सुबह जल्दी उठती नहीं है, और अगर उठ भी जाए तो उठते ही वो अपने सिलाई के काम में लग जाती है। अब तुझे भी तो ऑफिस जाना है और सलोनी भी आजकल यहीं आई हुई है। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती वो भी कोई काम नहीं कर सकती घर का। इसीलिए अब ले देकर मैं ही बची हूँ इस घर का काम करने के लिए। सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ और एक तरफ तेरे लिए टिफिन पैक कर दूंगी। तो दूसरी काम वाली रख लो माँ। दूसरी काम वाली इतनी आसानी से कहाँ मिलती है बेटा, बहुत लोगों से कह दिया है, अब कोई भेजेगा तभी तो, तब तक तो मुझे ही करना होगा। रुको मैं प्रतिभा को बुलाता हूँ। आप अकेले कब तक कितना करोगी? रहने दे बेटा, क्यों तंग कर रहा है, वो लगी हुई होगी अपनी सिलाई करने में। आपने बुलाया मुझे? प्रतिभा तुम्हें पता है ना कि मम्मी अकेले किचन में लगी हुई है, काम वाली नहीं आई है, तो तुम्हें अपनी सिलाई का काम छोड़कर मम्मी की हेल्प करनी चाहिए थी ना। वो मेरा ऑर्डर बहुत अर्जेंट था, शादी से पहले के ऑर्डर मेरे पेंडिंग चल रहे थे, इस वजह से वही पूरे कर रही थी। भाभी, आप अपने इन सस्ते से सूटों की सिलाई से इतने करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हो जो आप घर के काम नहीं करोगी। वैसे भी अब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपना ये सिलाई का काम बंद क्यों नहीं कर देती हो? या तो आप घर देख लो या फिर आप अपनी सिलाई का काम देख लो। सलोनी दीदी, मैं ये काम शादी से पहले से करती आ रही हूँ। मेरे बहुत से कस्टमर मुझसे ही सिलाई करवाते हैं और अब तो मैं इतना करती भी नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। आप टेंशन मत लो, मैं घर का काम कर दूंगी, मैं सिलाई का काम बाद में कर लूंगी। माँ जी, मैं बर्तन कर देती हूँ, आप रहने दो, आप नाश्ता कर लो दीदी के साथ। प्रतिभा शादी से पहले ही सिलाई का काम कर रही थी। शादी के पहले वो अपना खर्चा सिलाई करके ही निकालती थी। शादी के बाद प्रतिभा अपने सारे ऑर्डर्स ही पूरे कर रही थी, क्योंकि उसके सारे कस्टमर्स के कॉल आ रहे थे। आशीष जी सॉरी, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से घर में किसी को कोई परेशानी ना हो। प्रतिभा का सिलाई का काम करके अपनी शादी का उठाया हुआ कर्ज चुकाना जरूरी था, इसलिए वो दिन में घर के सारे काम करती और रात में बैठकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती। प्रतिभा जानती थी कि उसकी माँ की आंखें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए वो अकेले कपड़े नहीं सिल सकती। सलोनी का हस्बैंड फैशन शोज करवाता था, जगह जगह उसके फैशन शोज होते थे। इस वजह से सलोनी कई बार प्रतिभा को ताने भी सुना देती थी। माँ, ये देखो अरुण मेरे लिए क्या लाए हैं, ये ड्रेस मैं गोद भराई की रस्म के समय पहनूंगी। एक इनका डिजाइन देख लो कपड़ों का, और एक भाभी का देख लो। मेरे हस्बैंड एक बड़ी फैशन डिजाइनर कंपनी से अपने डिजाइनर कपड़े सिलवाते हैं, तभी तो उनके फैशन शोज हिट होते हैं। इनका मन था कि इस बार ये ड्रेस इनकी मॉडल्स पहन रही हैं, तो मैं भी यही ड्रेस पहनूं। मुझे तो हंसी में कह रहे थे कि मैं ही इनकी मॉडल हूँ। अरे, तो इसकी बात कहाँ से ला रही है? ये सस्ते देहाती कपड़े बनाने वाली माँ बेटी हैं, इनकी क्या औकात जो दामाद जी के फैशन शो के लिए जो कपड़े बनते हैं उनसे मुकाबला कर पाए। ला, मैं अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। अभी प्रतिभा की सास बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी सलोनी का पति अरुण आ जाता है। अरुण बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ अरुण जी, आप घबराए हुए क्यों हो? प्रतिभा, दामाद जी के लिए पानी लेकर आ। क्या हुआ दामाद जी, कुछ बताओ तो सही। सलोनी, मैंने तुम्हें बताया था ना, आज रात को ही मेरा बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। मैंने एक बड़े फैशन डिजाइनर को 100 लहंगे बनाने का ऑर्डर दिया था और मैंने पैसे भी एडवांस के दे दिए थे, पर वो फैशन डिजाइनर फ्रॉड निकला। वो मेरे पैसे लेकर ये देश छोड़कर यहाँ से कल रात को ही भाग गया। उसने मेरे जैसे बहुत से लोगों के पैसे खाए हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मेरे शो की टिकट भी बिक चुकी है, स्पॉन्सर्स का पैसा लगा हुआ है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा पैसा तो डूबेगा ही, साथ में मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। फिर कोई भी कंपनी मुझे फैशन शोज करने की परमिशन नहीं देगी। आपने पहले अच्छे से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे होगा, मुझे तो घबराहट हो रही है। सलोनी, तू इस हालत में चिंता मत ले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं अभी आशीष को फोन करती हूँ, शायद वो इस काम में थोड़ी मदद कर सके। मेरी आशीष से फोन पर बात हुई है, वो घर आ रहा है, पर मुझे कोई भी फैशन डिजाइनर कंपनी इतने कम समय में 100 लहंगे बनाकर नहीं दे रही। मैंने सबसे बात कर ली है। अरुण जीजू, आप टेंशन मत लो, मैं 100 लहंगे तैयार करूंगी। अभी 10 बजे हैं, आप अपनी मॉडल्स को तैयार रखिए, वो मेकअप वगैरह करके रेडी रहेंगी। मैं जैसे जैसे लहंगे तैयार करती जाऊंगी, आप मॉडल्स को देते रहना। पर प्रतिभा भाभी, क्या आप 100 लहंगे तैयार कर पाओगी? मुझ पर विश्वास रखिए जीजू, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा।
प्रतिभा ने उस दिन जो हिम्मत दिखाई वो सबकी नजरों में बहुत तारीफ के काबिल थी। प्रतिभा ने फौरन अपनी मम्मी को कॉल किया। वो भी प्रतिभा की मदद के लिए आ गई। उनके साथ और भी सिलाई करने वाले दर्जी थे जो प्रतिभा की मम्मी को बहुत सालों से जानते थे। सबकी कोशिश और मेहनत रंग लाई। प्रतिभा ने सबके साथ मिलकर शो शुरू होने से पहले ही 100 लहंगे सिलकर तैयार कर दिए। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात अरुण का फैशन शो बहुत हिट गया। सबको वो लहंगे बहुत पसंद आए। प्रतिभा भाभी, सचमुच आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इतने कम समय में 100 लहंगे रेडी कर दिए। जीजू, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। थैंक यू, आपको लहंगे पसंद आए। प्रतिभा भाभी, मुझे आपको सॉरी बोलना है। मैं तो हमेशा आपसे गलत ही बोलती रही, पर आपने तो आज मुसीबत के समय हमारी मदद की है। प्रतिभा बहू, अब से तुम्हें इस काम के लिए कोई नहीं टोकेगा। आज तुम्हें और समधन जी को दोनों को सिलाई आती थी और समधन जी की मदद से और भी टेलर हमारी मदद को आ गए। मैं तो सबको दिल से शुक्रिया कहती हूँ। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है बहन जी, आप सब हमारे अपने हो। और फिर प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद उसके ससुराल में सब उससे सम्मान से व्यवहार करते थे, उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। अब घर में सबके साथ साथ आशीष भी प्रतिभा के काम की रिस्पेक्ट करता था।